दोस्तों नमस्कार। मगध यूनिवर्सिटी 27 फरवरी 2023 की टुडे इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज की न्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण, विशेष और खास होगा, लास्ट तक बने रहे। तो चलिए आप सभी स्टूडेंटों को संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज 27 तारीख है। कल के बारे में ना कुछ अपडेट है, यानी 28 तारीख के बारे में। तो चलिए हम बताते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, कहा जा रहा है 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के घेराव किया जाएगा, जो कि यूनिवर्सिटी मुख्यालय को। तो यह जो अपडेट निकल के आ रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण और विशेष हो जाता है। किसके द्वारा घिराव किया जाएगा, इसको लेकर के भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, इनकलाबी छात्र संगठनों के द्वारा किया जाएगा। फिलहाल के लिए थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लंबे समय से मगध विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र सुधार हेतु हम सभी संघर्ष कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि विश्वविद्यालय में पूर्ण रूप से कुलपति कुलसचिव राजभवन के द्वारा से नियुक्त कर दिए गए। अब जो है अस्थायी रूप से हो चुके हैं। अब किसी प्रकार की विलंब नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। तो यह जो अपडेट निकल के आ रहा है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं स्टूडेंटों को अनदेखी किया जा रहा है, और यह जो विश्वविद्यालय प्रशासन की विफलता दर्शाता है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है, जो कि स्टूडेंटों के भविष्य को बेच करके यहाँ पे देख सकते हैं बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं थोड़ा दूसरे पेपर कटिंग में। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। बोला जा रहा है कि दूसरी ओर छात्रों को संकट काल में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है, जले पर नमक छिड़कने के समान हो जाता है, ऐसा जो कहा जा रहा है। ठीक है, इनकलाबी छात्रों संगठनों के द्वारा मगध विश्वविद्यालय में। ठीक है, और यहाँ पे आपको हम बताना चाहते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो छात्रों के भविष्य का गला घोट कर मनाया जा रहा है, और जो कि स्थापना दिवस। ठीक है, और यहाँ पे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, मेंशन भी किया गया इनकलाबी छात्र 28 फरवरी को, ध्यानपूर्वक, आज 27 है, कल 28 है, 28 फरवरी को सुबह 11 बजे से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन को घेराव किया जाएगा, जो कि यहाँ पे भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। देख सकते हैं 11 सूत्री को लेकर के घेराव किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तो जैसा कि यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं छात्रों की प्रमुख मांगे, कौन कौन से प्रमुख मांगे है, तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, आप सभी स्टूडेंटों के लिए ही है। तो आपको विशेष रूप से देखने की जरूरत है, और इस वीडियो को शेयर करने की जरूरत है। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 18 से 21 व 19 से 22 के स्टूडेंट का जो पेंडिंग रिजल्ट है, उसको प्रकाशन करने के बारे में यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बीएड के सत्र 2020 से 22 के फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में संशोधन करने के लिए भी कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंटों के लिए, स्टूडेंटों को हित के लिए यह अपडेट महत्वपूर्ण हो जाता है, विशेष और खास हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिलहाल थोड़ा सा और भी नीचे आते हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है बीएड प्रवेश परीक्षा व अन्य प्रवेश परीक्षाओं के आवेदन की तिथि समाप्ति से पूर्व कम से कम स्नातक 2018 से 21 का परीक्षा व उनके रिजल्ट प्रकाशन हो, ऐसा कहा जा रहा है। तो यह भी अपडेट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष हो जाता है। नीचे यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, तो कहा जा रहा है स्नातकोत्तर यानी कि पीजी के सभी लंबित परीक्षा अविलंब कराई जाए। तो यह भी अपडेट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा से एग्जाम कैलेंडर को प्रकाशित कर देनी चाहिए था, ताकि स्टूडेंटों को मन में जो भी स्थितियाँ जो बनी हुई है, वो कन्फ्यूजन वो खत्म हो सके। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, मगध विश्वविद्यालय के छात्रों का मुख्यमंत्री कन्या उत्थान का वेरिफिकेशन के बारे में भी कहा जा रहा कि बहुत सारे गर्ल्स कैंडिडेट हैं कि 2017 में पास किए होंगे उसके, या 2018 में, तो उसको लेकर के उन तमाम गर्ल्स कैंडिडेटों को मुख्यमंत्री के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो कामें हैं वो रुका हुआ, क्योंकि पहले से आप सभी को पता ही होगा कि वीसी वहाँ पे नहीं थे। ठीक है, इस वजह से स्टूडेंटों को भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि बीएड एवं वोकेशनल कोर्स का देख सकते हैं परीक्षा के बारे में कहा जा रहा है कि परिणाम को जल्द से जल्द घोषित करने के बारे में यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। उचित सुरक्षा व्यवस्था भी कराई जानी चाहिए। तो यह भी अपडेट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण और विशेष होता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि स्थापना दिवस समारोह विश्वविद्यालय की प्राथमिकता लंबित परीक्षा व रिजल्ट देने और समारोह का आयोजन करने के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया मगध विश्वविद्यालय से। यह अपडेट आप लोगों को कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रहा है, कहा जा रहा है मगध विश्वविद्यालय की स्थापना का 62वां साल पूरा होने को है। तो आप सभी को पता होना चाहिए मगध यूनिवर्सिटी 62 साल पुराना है। तो स्टूडेंटों के लिए भी, उनके हित के लिए भी कार्य करना चाहिए। फिलहाल के लिए आपको हम बताना चाहते हैं, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी शाही ने यहाँ पे आयोजन के लिए यहाँ पे कमेटी का गठन किया है। तो और यहाँ पे देख सकते हैं कोऑर्डिनेटर
DSW प्रोफेसर ब्रजेश राय बनाए गए हैं। तो यह भी अपडेट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण और विशेष होता है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए एग्जाम कंट्रोलर कौन है, DSW कौन है, सभी को आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट आप लोगों के लिए था। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं शनिवार को कुलपति प्रोफेसर शाही की अध्यक्षता में प्रस्तावित आयोजन स्थल पर विभिन्न समितियों की बैठक हुई है, और जिसमें से तैयारी की समीक्षा हो गया है और आयोजन के लिए सूचना के बाद मगध विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्र संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। तो यह जो अपडेट है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और विशेष हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे अभी भी मैसेज करते, कॉल भी करते हैं कि हमारा पेंडिंग रिजल्ट है। तो दोस्तों हम आपके लिए एक नया वीडियो आज ही की डेट में बना देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों को रिजल्ट सुधरा भी और कुछ का नहीं भी सुधरा है। तो जिन्हें नहीं भी सुधरा उनका प्रॉब्लम हम सोल्व करने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कहा जा रहा है 2 साल पहले ही परीक्षा का रिजल्ट, बाकी परीक्षाएं काफ़ी विलम्ब से चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग सभी डिटेल्स जानकारियाँ यहाँ पे मेंशन भी किए गए। अगला अपडेट में आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा व रिजल्ट हो प्राथमिकता। तो यह अपडेट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण और विशेष होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया मगध विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हो चुकी है। 3 साल का पाठ्यक्रम 6 साल में होना शर्म की बात है। कुलपति की ओर से सभी देख सकते हैं परीक्षा को लेकर के यहाँ पे अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है। वहीं पे हम आपको बताना चाहते हैं कॉलेज व शिक्षकों कमेटी बनानी चाहिए थी, लेकिन जिसमें परीक्षा व रिजल्ट प्रकाशन करने पर विचार किए जाने चाहिए थे। छात्रों की नींव पर ही विश्वविद्यालय टिका हुआ है, लेकिन कुलपति ने भी समारोह का प्राथमिकता दिया। तो यह जो अपडेट है ये बहुत महत्वपूर्ण और विशेष हो जाता है। तो कहीं ना कहीं छात्र संगठन जो है स्थापना दिवस को लेकर के विरोध कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में मैसेज जरूर कीजिएगा। क्या स्थापना दिवस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, या फिर जो विरोध हो पा रहा है वो सही है या गलत है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं अब नहीं लगेगी सहयोग राशि। किसके बारे में कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को स्थापना दिवस के मौके पर प्रकाशित होने वाले जो भी विज्ञापन है वह सहयोग राशि जो पहले लिया जाता था वो अब नहीं लिए जाएंगे। यहाँ पे जैसा कि मेंशन किया गया, उन्होंने ये भी कहा कि 24 फरवरी को सूचना भी प्रकाशित किया गया था, जिसको लेकर के कॉलेजों के श्रेणी के आधार पर 1 लाख से 50,000 तक भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि रविवार को विरोध के बाद सहयोग राशि के भुगतान पर रोक लगा दिया गया। तो यह अपडेट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल के लिए आपको हम बताना चाहते हैं रविवार को इस सहयोग राशि की मांग को लेकर के बीएड कॉलेज की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें अधिकांश ने विरोध दर्ज कराते हुए यहाँ पे बाइकआउट किया था। तो यह अपडेट आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और विशेष हो जाता है। कहीं ना कहीं छात्र संगठन भी सही है, कहीं ना कहीं VC भी सही है। तो अपने अपने मुद्दों पर लेकर के वो सही हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंटों को रिजल्ट एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट होनी चाहिए। जिनका भी पेंडिंग है जल्द से जल्द सुधार करना चाहिए। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि अपने कॉलेज में मनाए विश्वविद्यालय स्थापना दिवस, और यहाँ पे कहा जा रहा है मगध विश्वविद्यालय का 62वां स्थापना दिवस समारोह आयोजन स्थल में बदलाव हुआ। यह अपडेट आप लोगों को कैसा लगा, आप मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा। प्रोफेसर ब्रजेश राज संयोजक स्थापना दिवस समिति की ओर से यह अपडेट निकल के आ रहा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से मैं आपको दोबारा से बोलना चाहूँगा, 28 फरवरी को करेंगे विरोध प्रदर्शन, और 28 फरवरी को मगध विश्वविद्यालय इंकलाबी छात्रों के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन होगा। तो यह अपडेट आप लोगों के लिए कैसा लग रहा है, यानी कल के डेट में ही विरोध प्रदर्शन होने वाला इंकलाबी छात्रों के द्वारा मगध विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो यह जो अपडेट है बहुत ही महत्वपूर्ण था, विशेष था, खास था। फिलहाल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आयोजन स्थल में बदलाव किया गया, जिसको लेकर के हम आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कहा जा रहा है VC के द्वारा से क्या कुछ कहा जा रहा है, उसको लेकर के थोड़ा सा आपको भी समझ लेनी चाहिए। स्नातक में यहाँ पे देख सकते हैं CBSE को लागू करने के संबंध में यहाँ पे बैठक बुलाई गई है, और नौकरी के पीछे न भागे और आत्मनिर्भर बन दूसरों को रोजगार दे, कुलपति के द्वारा से कहा जा रहा है। लेकिन जब स्टूडेंट की डिग्री ही बढ़िया नहीं रह पाएगा, वो 3 साल की कोर्स जो 6 साल या 7 साल इस तरीके से लिया जाएगा, तो स्टूडेंट क्या ही कर सकता है, क्योंकि उसकी परीक्षाएं, उसकी एग्ज़ाम, उसका जो स्टडी जो है वो पूरा
धरा पड़ा है। ठीक है, इसको लेकर के जो कहना तो अच्छी बात हो जाता है, लेकिन उसे धरातल पर लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। VC ने लिया स्थापना दिवस समारोह की तैयारी के जायजा। तो यह भी अपडेट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और इनकलाबी छात्रों के द्वारा से विरोध प्रदर्शन के बारे में कहा जा रहा है, जिसको लेकर के हम आपको अपडेट कर ही चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया था। ठीक है, तो आज की अपडेट आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार थे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा उन तमाम स्टूडेंटों के पास में जो स्टूडेंट रिजल्ट एग्जाम या फिर अदर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट जानना चाहते हैं डेली बेस पे। मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।